प्रिय दर्शकों नमस्कार। आज मैं आपको जन्म कुंडली के अष्टम भाव में सूर्य का फल बताने वाला हूं। संपूर्ण जीवन में और जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में अष्टम भाव में बैठा सूर्य किस किस तरह का प्रभाव देता है, क्या शुभ बातें इस सूर्य से जीवन में प्राप्त होती है और कौन कौन सी अशुभ बातें ऐसी होती है जिनसे बचाव करना चाहिए, आज इनकी संपूर्ण जानकारी मैं आपको देने वाला हूं। वैसे तो आप सभी जानते हैं कि अष्टम भाव को त्रिक भाव कहा जाता है और किसी भी ग्रह का छठे, आठवें या 12वें भाव में बैठना इतना शुभ नहीं माना जाता है, लेकिन अष्टम भाव में सूर्य को किसी प्रकार का कोई दोष नहीं लगता है। इसका कारण क्या होता है कि सूर्य आत्मा कारक ग्रह है, हमारी आत्मा को प्रदर्शित सूर्य करते हैं और जन्म कुंडली का अष्टम भाव ये हमारी मृत्यु को प्रदर्शित करता है। तो जब भी मृत्यु भाव में आत्म कारक ग्रह बैठेगा तो वो वहां पर तटस्थ हो जाएगा, क्योंकि आत्मा न कभी जन्म लेती है और न ही कभी समाप्त होती है। तो इसीलिए अष्टम भाव में बैठा सूर्य दोष युक्त नहीं होता है, इसे किसी प्रकार से कमजोर नहीं समझना चाहिए। लेकिन अष्टम भाव थोड़ा कमजोर भाव है, कुछ कमजोरी का प्रभाव अधिक देता है, जिसके कारण यहां पर सूर्य बैठने पर कुछ अशुभता अवश्य बढ़ जाती है। इसीलिए अष्टम भाव में बैठे सूर्य को इतना अच्छा परिणाम देने वाला भी नहीं कहा जाता है। अब सबसे पहले जो परेशानी यह सूर्य उत्पन्न करता है वो ये होती है कि ऐसे व्यक्ति के मान सम्मान पर खतरा बना रहता है। सूर्य मान सम्मान के कारक ग्रह है, व्यक्ति को मान सम्मान प्रदान करते हैं, लेकिन ऐसे व्यक्ति का मान सम्मान ही सबसे ज्यादा कमजोर रहता है। क्यों? क्योंकि ऐसे व्यक्ति का अपमान बाहर के लोग नहीं करते, इसके जो सगे संबंधी होते हैं, जो साथ वाले लोग होते हैं, इसका अपमान करते हैं, इसके मान सम्मान को ठेस पहुंचाने का प्रयास करते हैं। ऐसा व्यक्ति घर से बाहर रह करके अपना विशेष मान सम्मान बना लेगा, अपने गुणों से प्रख्यात हो जाएगा, लेकिन देखने को मिला कि घर परिवार के लोग, विशेषकर कुटुंब के लोग, ऐसे व्यक्ति को शक की निगाहों से देखते हैं, ऐसे व्यक्ति के ऊपर झूठे लांछन लगाते हैं और ऐसे व्यक्ति का अपमान करते हैं। हालांकि देखने को मिला कि जिनके अष्टम भाव में सूर्य है, ऐसे व्यक्ति साफ हृदय के होते हैं, नेक दिल होते हैं, दूसरों की सहायता करने के लिए तत्पर रहते हैं, लेकिन अन्य लोग इनको सदैव बुरी दृष्टि से देखते हैं और जो जिनके लिए कार्य करते हैं वो भी रिटर्न में इनकी सहायता नहीं करते, इनका जो इन्होंने कार्य किया है उसका श्रेय इनको प्रदान नहीं करते, जिसके कारण ऐसे लोग थोड़े एकांत प्रिय या थोड़े से चिंता अधिक करने वाले बन जाते हैं। क्योंकि जिसके लिए करते हैं, प्रायः पहली बात तो यही होती है कि जो कुटुंब के लोग हैं, घर परिवार के लोग हैं, वही विशेष सहयोग प्रदान नहीं करते, तो बाहर वालों से तो फिर इनकी अपेक्षा अपने आप ही कम हो जाती है। दूसरे नंबर पर सूर्य अष्टम भाव में जरूर है, लेकिन इसकी सीधी दृष्टि द्वितीय भाव पर पड़ती है, तो जो अन्य लोग हैं जिनसे इनके संबंध बिगड़ रहे हैं, उसका एक प्रमुख कारण ये जरूर होता है कि ये स्पष्ट वक्ता होते हैं। अष्टम भाव में बैठा सूर्य द्वितीय भाव को देखता है जो वाणी का है। अब वाणी भाव पर सूर्य का प्रभाव व्यक्ति को तेजस्वी वाणी वाला बनाता है। ऐसा व्यक्ति जो बोल दे अन्य उसका पालन भी करते हैं, लेकिन परेशानी यहां पर यह है कि ऐसा व्यक्ति सत्य वक्ता होता है और परेशानी बस यहीं पर है, क्योंकि सत्य कोई सुनना चाहता नहीं। किसी को उसकी बुराई बता दी तो वो कहीं ना कहीं ऐसे व्यक्ति से बैर करे, तो सामान्य बात है। इसीलिए जो कई बार कुटुंब में ऐसा व्यक्ति रहता है तो जो गलत है वो सीधे मुंह पर गलत बोल देता है और परिणाम स्वरूप जो अन्य लोग हैं उनसे संबंध बिगड़ जाते हैं। प्रायः ये भी देखने को मिला कि घर के जो बड़े बुजुर्ग होते हैं, घर में जो इनसे उम्र में बड़े होते हैं, इनसे संबंध सदैव खराब रहते हैं या अनबन इन्हीं से बनी रहती है और कई बार इन्हीं के द्वारा इनका अपमान किया जाए और कई बार ये देखने को मिला जो बड़े लोग हैं वही इनको दबाने का प्रयास करे या इनको अलग करने का प्रयास करे, ये बात देखने को मिली है। क्योंकि अष्टम भाव का सूर्य व्यक्ति, जिसके अष्टम भाव में सूर्य होता है, ऐसा व्यक्ति अपनी पहचान अलग तरीके से बनाने का प्रयास करता है और प्रायः देखने को मिला कि उसका जो संघर्ष है वो उसके कुटुंब से ही चालू हो जाता है, क्योंकि अन्य घर के सदस्य सहयोग नहीं करते, साथ में जो बड़े लोग हैं वो विशेष रूप से दबाने का प्रयास करते हैं या उनसे अनबन विशेष रूप से बनी रहती है।
परिणाम स्वरूप ऐसे व्यक्ति को कहीं ना कहीं मानसिक चिंता बढ़ जाती है। लेकिन एक बात अच्छी होती है कि ऐसा व्यक्ति एक से अधिक विषयों का जानकार होता है, ज्ञान बहुत अच्छा होता है, बातों को जल्दी सीख जाता है। लेकिन परेशानी ये होती है कि सही मार्ग चुनने में इसे कोई सही मार्ग दिखाने वाला नहीं मिल पाता है, क्योंकि ऐसा व्यक्ति टैलेंटेड होता है तो किस फील्ड में जाए ये इसको समझ नहीं पड़ता है। इसीलिए कई बार देखने को मिला कि ऐसा व्यक्ति थोड़ा अलग अलग शुरुआती जीवन में अलग अलग करियर के क्षेत्र में प्रयास करता है, तब जाकर के किसी एक में सफलता प्राप्त कर पाता है। वैसे अष्टम भाव में सूर्य है तो ऐसा व्यक्ति एक कार्य से धन अर्जित नहीं करता, एक से अधिक कार्य करता है और धन आगमन के जो स्रोत है वो एक से अधिक बना लेता है। कोई कार्य करेगा, साथ में नौकरी भी प्रारंभ कर देगा, उससे भी धन आगमन होता रहेगा, या कोई ऑनलाइन काम चालू कर देगा, उससे भी धन आगमन होता रहेगा। ऐसे व्यक्ति को निश्चित ही आप बोल सकते हैं कि अच्छे धन कमाने की जो चाहत है वो अधिक देखने को मिलती है। लेकिन ऐसा नहीं कि स्वयं के स्वार्थ की पूर्ति के लिए। ऐसा व्यक्ति धन कमाता है तो अन्य की सहायता भी करता है। द्वितीय भाव पर पड़ती सूर्य की दृष्टि केवल व्यक्ति को सत्य वक्ता या मुंह पर बोलने वाला नहीं बनाता, ऐसा व्यक्ति मनी मैनेजमेंट करने में बहुत सक्षम होता है। इसीलिए अष्टम भाव में बैठा सूर्य कई बार देखने को मिला कि बैंकिंग सेक्टर में या फिर सरकारी किसी ऐसे तंत्र में जहां पर लेन देन का पूरा हिसाब करना हो, ऐसा व्यक्ति उस कार्य में बहुत दक्ष होता है, क्योंकि धन का जो नियंत्रण है या फिर ये बोल सकते हैं कि धन का जो मैनेजमेंट है वो बहुत अच्छी तरह कर सकता है। द्वितीय भाव पर सूर्य की दृष्टि कई बार ये भी देखने को मिलता है कि ऐसा व्यक्ति धन बचाने की अधिक सोचता है। धन अच्छा बचा भी लेता है, लेकिन अन्य लोग इसके धन बचाने को इसकी कंजूसी समझते हैं। लेकिन वास्तविकता में ऐसा व्यक्ति कंजूस होता नहीं है, और जो इसके पास में रहते हैं वो भली भांति जानते हैं, क्योंकि ऐसा व्यक्ति दूसरों के लिए बहुत अधिक खर्च करने के लिए तैयार रहता है। किसी को सहायता हुई नहीं कि ऐसा व्यक्ति अपने तरफ से जो भी आवश्यकता की वस्तु हो सकती है वो दे देता है। इसीलिए मैंने कहा कि ऐसा व्यक्ति नेक दिल होता है, परोपकारी होता है। बस यही है कि अन्य की तरफ से जो रिटर्न में मिलना चाहिए वो ऐसे व्यक्ति को नहीं मिल पाता, और उसी कारण से विशेषकर शुरुआती जीवन में आत्मविश्वास में भारी गिरावट देखने को मिलती है। कुछ लोग इसी कारण से डिप्रेशन तक में भी चले जाते हैं। ऐसे ही व्यक्ति के शत्रु बढ़ जाते हैं, और जैसा मैंने कहा कि शत्रु बाहर ढूंढने की आवश्यकता नहीं है, जो साथ रहता है वही शत्रु रूपी कार्य करता है। साथ में कार्य करने वाला व्यक्ति साथ में कार्य तो निकलवा लेगा खुद का, लेकिन पीठ पीछे वही बुराई करने का प्रयास करेगा। यह प्रायः अष्टम भाव के सूर्य के साथ देखने को मिला, क्योंकि ऐसे व्यक्ति स्वयं से ऐसा कोई कार्य कई बार न करे। अगर अशुभ प्रभाव में है तो अलग बात है, लेकिन स्वयं से कोई ऐसा कार्य नहीं करेंगे जिससे इनके मान सम्मान को ठेस पहुंचे, क्योंकि इनका जो फोकस होता है अपने मान सम्मान पर अधिक होता है। तो ये स्वयं से ऐसा कार्य नहीं करते कि मान सम्मान पर ठेस पहुंचे, लेकिन अन्य लोग सदैव इनकी बातों को घुमा फिरा करके पेश करना, कोई इनके खिलाफ साजिश या षड्यंत्र किसी प्रकार से बनाना और इनको किसी न किसी प्रकार से उस षड्यंत्र में फंसाने का कोशिश करना, ये इनके साथ अधिक होता है। जिसके कारण ये बोल सकते हैं कि राजनीति का शिकार ये अधिक होते हैं, और उसी कारण से इनको जीवन में थोड़ी सी जो संघर्ष की मात्रा है वो बढ़ती हुई नजर आती है। ऐसे व्यक्ति को प्रायः ये जरूर है कि जन्म स्थान से दूर रहने पर सफलता मिलती है, क्योंकि वहां पर इनके अपने बुरा करने वाले नहीं होते, वहां नए लोग होते हैं। तो नए लोगों से ऐसा व्यक्ति बहुत अच्छा अपना प्रभाव उनके सामने रख सकता है, क्योंकि ऐसा नहीं बोल सकते कि आत्मविश्वास बहुत अच्छा होता है, लेकिन इतना होता है कि अन्य को उससे प्रभावित कर सकते हैं। और इसीलिए अष्टम भाव का व्यक्ति, जैसा मैंने कहा कि कुछ अलग करना और अलग तरीके से अपने आप को पेश करना, ये खूबी अष्टम भाव के सूर्य वाले व्यक्ति में होती है। आपके अगर अष्टम भाव में सूर्य है तो आप ये सब बातें देख पा रहे होंगे, कहीं ना कहीं जीवन में ये सब होता ही होगा। मित्र दोस्त आदि किसी न किसी प्रकार से आपको लूटने का, ठगने का या आपसे कार्य निकलवाने का प्रयास करते होंगे। ये बात जरूर है कि देखिए, मैंने जैसा आपको बताया था कि छठे भाव की जो भी बातें हैं उसको ये सूर्य बढ़ाते हैं। तो छठे भाव से शत्रु देखते हैं तो शत्रु को ये सूर्य बढ़ा देंगे, गुप्त शत्रु बढ़ जाएंगे, पीठ पीछे बुरा करने वाले बढ़ जाएंगे, ऋण ऐसे व्यक्ति के ऊपर ये सूर्य बढ़ाएंगे। लेकिन ऐसा व्यक्ति, जैसा मैंने कहा, नेक दिल होता है और मनी मैनेजमेंट अच्छी तरह जानता है। इसीलिए जितना जल्दी हो सके ऐसा व्यक्ति दूसरे के धन को उतार देगा, या दूसरे का धन दूसरों को जो भी देने का है उसे पूरा हिसाब सहित दे देगा। स्वयं से इसको बोला जाए कि अपने धन का हिसाब दो तो कई बार नहीं देगा, लेकिन अन्य से जो पैसे लिए हैं, अन्य को जो धन देना है
उसके लिए हिसाब एक एक रुपए का बता देगा। ये खूबी होती है। तो इसीलिए इनका पैसा कई बार फंस जाए लेकिन दूसरों का पैसा ये नहीं अपने पास लेकर के नहीं रखते, दे देते हैं। ये बात अच्छी होती है। साथ में रोग को भी यही छठा भाव बताता है और छठे के प्रभाव को ये सूर्य बढ़ाते हैं, इसलिए रोगों को थोड़ा बढ़ा देते हैं। कई बार इनकी चिंता भी रोग का बड़ा कारण बन जाती है और इनको कोशिश करना चाहिए कि दूसरों की बातों में न आए, क्योंकि अष्टम भाव में सूर्य का प्रभाव ये होता है कि आत्मविश्वास में थोड़ी गिरावट लाने का काम करता है। तो इसीलिए चाहिए कि अपने आत्मविश्वास को गलत ना समझे, जो मन में स्वयं से लगता है, क्योंकि अष्टम भाव छठी इंद्रिय का भी होता है। तो सूर्य यहां बैठे हैं तो ये आपकी छठी इंद्रिय यानी आपकी आत्मा से जो आपका एक आवाज निकले, जो मार्ग निकले, आपको उसी दिशा में आगे बढ़ना चाहिए। 100 में से 99 लोग कुछ बात बोल रहे हो और आपको लगता है कि ये सही नहीं है, आपको लगता है कि आप जो बोल रहे हो वो सही है, आपको उसी पर अडिग रहना चाहिए। आप निश्चित ही सही ही निकलेंगे। ये आपको अष्टम भाव का सूर्य ये खूबी देता है। तो किसी ऐसा जरूरी नहीं कि भीड़ जहां पर होंगी, ज्यादा लोग जहां पर होंगे वही सही है, आप अकेले भी सही हो सकते हैं। इसीलिए अपना जो मार्ग चुना है बस उसी पर अडिग रहे। शुरुआत में परेशानी सभी को आती है, आपको थोड़ी ज्यादा आएंगी, लेकिन आप सफलता अवश्य प्राप्त कर लेंगे। बस अडिग रहे अपनी बात पर और दृढ़ता पूर्वक उसी कार्य को करते रहे, आपको सफलता अवश्य मिल जाएगी। ये सूर्य आपको बहु प्रतिभा का धनी बनाते हैं, अलग अलग विषयों का जानकार बनाते हैं और आप अपने ज्ञान से, अपने जो स्वभाव से सभी चीजों को मैनेज कर सकते हैं और ये गुण आपको ईश्वर द्वारा दिया गया है। बस दूसरों की बातों में आ जाएंगे तो फिर पीछे रह जाएंगे, फिर आप बोलेंगे कि ये सूर्य का प्रभाव अच्छा नहीं मिला, तो वो ऐसा हो जाएगा फिर। लेकिन अगर आप स्वयं से मजबूत रहकर के आगे बढ़ते हैं तो किसी प्रकार की स्थिति आपको पीछे नहीं रख पाएंगी, बल्कि आप बड़ी सफलता प्राप्त कर पाएंगे। यहां पर अष्टम भाव में सूर्य होने पर यह देखने को मिला कि पिता से, बड़े जो लोग हैं उनसे संबंध तो खराब होते ही है, साथ में स्वयं के स्वास्थ्य के लिए भी ये सूर्य थोड़े कमजोर हो जाते हैं। विशेषकर सूर्य आंखों के कारक है, हृदय के कारक है, हड्डियों के कारक है, इनमें कुछ न कुछ परेशानी देने का काम करते हैं। और एक सूत्र यह भी है कि अष्टम भाव में सूर्य होने पर पेट संबंधी परेशानी का सामना करना पड़ता है, यानी पाचन तंत्र खराब रहता है। तो ये बात भी देखने को मिलती है। इसका एक कारण ये भी होता है कि थोड़ा सा जो डाइट होती है वो सही नहीं होती, कुछ या तो ज्यादा तला हुआ खाना या फिर कुछ चरका भोजन, तीखा भोजन करना, ये थोड़ी सी परेशानी दे देता है। आपको अगर सूर्य का अच्छा प्रभाव चाहिए, नियमित डाइट रखे, अपना कार्य फोकस होकर के करे, अन्य की बातों पर ध्यान ना दे। अन्य से आपको झगड़ा करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि अन्य आपके किए गए कार्य को और बड़ा चढ़ा करके और झूठी बातें जोड़कर आप उसको पेश करेगा, उससे आपको बचाव करना चाहिए। यह बात तय है कि अष्टम भाव में, जैसे छठे भाव में सूर्य बैठकर शत्रुहंता बनाता है, उसी प्रकार अष्टम भाव में बैठा सूर्य भी व्यक्ति को शत्रुहंता बनाता है। ऐसे व्यक्ति से शत्रु पराजित ही होते हैं। इसीलिए आपको चाहिए कि आप स्वयं से झगड़ा ना करें, आप अपना कार्य करते रहे, आपका कार्य ही अन्य को जवाब दे देगा। बस इसका आपको ध्यान रखना है। दूसरे नंबर पर आपका जो स्वभाव है, जो बोलने की बातें हैं, वो बदलाव में नहीं आएंगी, लेकिन सोच विचार करके कार्य करना आपके लिए बहुत ज्यादा अच्छा रहेगा। आप भी प्लानिंग करते हैं और कार्य अच्छी तरह कर लेते हैं, उसका ध्यान रखें और उसी से आगे बढ़े। साथ में आपको यह बात भी ध्यान रखनी है कि सूर्य का प्रभाव अच्छा लेना है तो सात्विकता से जुड़ा रहना पड़ेगा। सूर्य एक शुद्ध आत्मा है, आप अगर उसमें कुछ खराब भोजन करके, तामसिक भोजन करके सूर्य को खराब करते हैं तो निश्चित ही आपको अशुभ प्रभाव अधिक मिलेगा। सूर्य द्वितीय भाव को देखते हैं, धन आदि की स्थिति अच्छी चाहते हैं, जीवन में मान सम्मान अच्छा चाहते हैं, तो मांसाहार, मद्यपान आदि चीजों से दूर रहे। साथ में आपको कोशिश करना है सात्विकता से आगे बढ़े और अपना कार्य नियमित रेगुलर बेसिस पर करते रहे। कार्य टालने की प्रवृत्ति अष्टम भाव को कमजोर करेंगी, सूर्य को कमजोर करेंगी, उससे बचाव करें। निश्चित ही आपके लिए यह सूर्य का प्रभाव अच्छा ही रहेगा। बाकी आप एक बार फिर भी इस वीडियो के द्वारा भी देख सकते हैं कि आपके सूर्य अच्छे हैं या कमजोर है। सूर्य मजबूत होंगे तो अच्छा प्रभाव मिल ही जाएगा, लेकिन कमजोर होंगे तो उसमें बताए गए उपाय कीजिएगा, जिससे आपको अच्छा प्रभाव मिल जाएगा। बाकी आपकी कुंडली में सूर्य किन ग्रहों के साथ है, किस राशि में है, उसके प्रभाव को भी आप जोड़िए, ताकि आपको उससे जुड़ी जानकारी भी प्राप्त हो सके, सटीक परिणाम आपको पता चल सके। बाकी आपके जीवन पर बताई गई बातें कितनी लागू होती है, ये आप वीडियो में कमेंट करके बता सकते हैं। वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, अन्य लोगों तक शेयर करें और ऐसी ही वीडियो देखने के लिए चैनल के साथ जुड़े रहे। आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।